प्रोसेस देखिए, अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो ऐसा होता है कि जुलाई अगस्त के आसपास हम लोग इसका एक नॉमिनेशन कॉल जारी करते हैं, कॉल फॉर नॉमिनेशन। उसमें उस साल की जो कैटेगरीज डिसाइडेड हैं, जैसे इस साल हमने 17 कैटेगरी जो हमारी स्टैंडर्ड थी और एक कैटेगरी हमने कोरोना वॉरियर्स की जोड़ी। इन कैटेगरीज का ऑब्जेक्टिव और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लस अन्य गाइडलाइंस के किस तरह से आपको अवार्ड एप्लीकेशन बनाना है, किस तरह से उसको समाहित करना है सारे इंफॉर्मेशन को, क्या क्या उसमें आप सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, फ़ोटोज़, एनेक्शर्स क्या होंगे, और एक स्टैंडर्ड नॉमिनेशन प्रोफोर्मा होता है जो आपको बताया जाता है। इसके अलावा कोरोना काल में जैसे हमने एक SOP भी बना के लोगों को दिया था कि भाई जो जांच प्रक्रिया होगी वो इस तरह से चलेगी। तो ये सारी चीज़ कॉल ऑफ नॉमिनेशंस के अंडर आती है, जो कि हम लोग जुलाई अगस्त में रिलीज़ करते हैं हमारी वेबसाइट पे, और ईमेल और सोशल मीडिया और इन सब के द्वारा हम लोगों तक ये संदेश पहुंचाते हैं कि भाई कॉल खुल चुका है। आपको उसमें एक अमुक तिथि होती है जो कि अक्टूबर के आसपास की होती है, जब आप एप्लीकेशन बना के भेजते हैं। फिर उन एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी होती है जिसको कहते हैं डॉक्यूमेंट रिव्यू। वंस यू क्वालिफाई इन द डॉक्यूमेंट रिव्यू, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं तो आप साइट विजिट के लिए क्वालिफाई होते हैं। अगर कुछ कमी है तो हम आपको बताते हैं, तो अगर आप उसे पूरा कर लेते हैं एक अमुक समय अवधि में, तो फिर हम आपको साइट विजिट के लिए चुनते हैं। साइट विजिट की प्रक्रिया ऐसी होती है कि 2 CIDC इवैल्यूएटर्स आपकी साइट पे जाते हैं और आपका जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है, उसमें आपने जो क्लेम्स किए हैं उसके बारे में और बियॉन्ड जो हमारा क्राइटेरिया है, जैसा मैंने बोला ऑब्जेक्टिव और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गाइडलाइंस में रहता है, उस मापदंड को लेके आपका इवैल्यूएशन करते हैं। उस इवैल्यूएशन में इट्स अ 2-वे प्रोसेस। आप भी उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और इवैल्यूएटर्स तो क्वेश्चंस पूछते ही हैं आपसे। इसके बाद क्लोजिंग मीटिंग में जैसे ओपन डिस्कशन होता है और इवैल्यूएटर्स बताते हैं कि भाई लाइक एनी अदर ऑडिट, वो शेयर करते हैं कि ये देखिए हमने ये चीज़ बहुत अच्छी पाई जिनके लिए हम ताली बजाते हैं, ये चीज़ें कुछ कम अच्छी थी, इसको आप और अच्छा कर सकते हैं, ये केंद्र बिंदु हैं, और ये चीज़ें कुछ शायद अच्छी नहीं थी, इनको आपको सुधारना पड़ेगा। तो इसके बाद एक समय अवधि रहती है, उसको भी अगर आप सुधार लेते हैं और सब कुछ कर लेते हैं, फिर आप अपनी रिपोर्ट जमा करते हैं, क्लोजर रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट फिर जूरी को दी जाती है। फिर जूरी उसको स्टडी करती है और ज़रूरत पड़ने पे फिर एप्लीकेंट से जुड़ती है। और इस प्रक्रिया का सारा जो समय रहता है, ये 4-5 महीने प्रक्रिया चलती है और फरवरी के मध्य में ये प्रक्रिया समाप्त होती है। इसके बाद जूरी मीटिंग्स कन्वीन होती हैं। फरवरी के अंत में हम लिस्ट ऑफ अवॉर्डीज़ जारी कर देते हैं और 7 मार्च को ये फिक्स्ड है, ये फंक्शन और सेरेमनी हो जाती है। तो ये सारी प्रक्रिया है, ये कमोबेश बिना बदले कई साल से चली आ रही है। इसमें बदलाव वही होता है कि एलिजिबिलिटी या कैटेगरीज कुछ बदल जाती हैं। कभी अगर 7 मार्च नहीं होल्ड हो पाया तो 8 या 9 मार्च को हो जाता है उसके आसपास, पर बाकी प्रक्रिया यही रहती है। इस बार कोरोना में भी जैसा हुआ कि हमें कुछ पहले की साइट विजिट्स, ई-विजिट्स करनी पड़ी और कुछ बाद की भी, क्योंकि क्लाइंट की जो फैसिलिटी है वो खुली ही नहीं है अभी तक। बहुत सारे MNCs क्लाइंट हैं जो जून तक बंद ही हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो ऐसी साइट्स का हम नहीं जाके इवैल्यूएशन कर सकते, उनका ई-इवैल्यूएशन करना पड़ा। तो ई-इवैल्यूएशन वाज अनदर डायमेंशन दैट वाज एडेड टू द होल प्रोसेस। बट बाय एंड लार्ज फिजिकल विजिट्स, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी, जूरी मीटिंग्स, these are the 3-4 pillars on which the entire evaluation process revolves.